कार्तिक मास अध्याय 9। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने जो कार्तिक में के व्रत में तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया है, उस स्थान की मिट्टी की पूजन करने का बताया है, उस तुलसी की महात्म्य को मैं सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी किस प्रकार उत्पन्न हुई, वह कैसे प्रकट हुई, यह बताने की आप मुझे कृपापूर्वक दया प्रदान कीजिए। तब नारद जी बोले, तुमने यह जानने की इच्छा की है कि तुलसी महारानी कैसे प्रकट हुई और कैसे उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि की इतनी प्रिय कैसे हुई, तो इसका मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें कथन कहता हूँ, वह ध्यानपूर्वक सुनो। तब पश्चात एक समय की बात है, जब इंद्र सहित भगवान बृहस्पति कैलाश पर्वत की ओर गए भगवान शंकर की दर्शन करने के लिए। तब भगवान शंकर ने देखा कि इंद्र सहित भगवान बृहस्पति उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनकी परीक्षा लें। ऐसे दर्शन भगवान शंकर नहीं देते हैं, वो हमेशा भक्तों की परीक्षा लेते। तो उन्होंने कैलाश पर्वत के बाहर एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, जटा धारण करके, जिससे उन्हें कोई भी पहचान ना सका। तब रास्ते में कैलाश पर्वत के बाहर इंद्र ने देखा कि एक ब्राह्मण ऋषि बैठे हुए। उनसे पूछा इंद्रदेव ने कि हे ऋषि, आप ब्राह्मण, आप मुझे बता सकते हैं कि भगवान शंकर कैलाश पे मौजूद है कि नहीं, हमें उनसे दर्शन करनी है। तब जो ब्राह्मण रूप धारण किए हुए थे भगवान शिव ने, उन्हें शांत रहा, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इसके स्वरूप इंद्र को अहंकार हुआ कि मैं देवराज हूँ, मेरे इस वचन को वो अनसुना कैसे कर सकता। तब उसने उस पर आक्रमण किया अपना वज्र से कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता। तब उस ब्राह्मण की आंखें जो है, नेत्र, वो बहुत ही लाल हो गई, क्योंकि वो भगवान शिव थे, उनकी तीसरी नेत्र भी खुल गई। तब उनकी आंखें देखकर भगवान बृहस्पति समझ गए कि ये अवश्य ही भगवान शंकर है जो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तब भगवान बृहस्पति ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे नाथ, हमसे भूल हो गई है, आप हमें क्षमा कीजिए, अपने भक्तों का उद्धार कीजिए, अपनी तीसरी नेत्र की जो ऊर्जा प्रकट हुई है उसे शांत कर लीजिए और उसे इंद्र पे मत छोड़िए, नहीं तो समस्त ब्राह्मण संकट में आ जाएगा, धरती का संतुलन हिल जाएगा। उनसे विनती करने लगी। तब भगवान बृहस्पति की इस प्रकार स्तुति करके, प्रार्थना करके भगवान शंकर प्रसन्न हुए और इंद्रदेव को जीवन दान दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने बोला कि मैं इसे क्षमा तो कर दूंगा, पर मेरी तीसरी नेत्र जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, जो प्रकट हुई है, वह मैं शांत नहीं कर सकता हूँ। तब भगवान बृहस्पति ने उनसे आग्रह किया कि आप इसे क्षीर सागर में छोड़ दीजिए, वह समुद्र क्षीर सागर आपके ऊर्जा को स्थापित कर देगा। तो उसकी जो भगवान शंकर की ऊर्जा तीसरी नेत्र से निकली थी, उसको भगवान शंकर ने क्षीर सागर में छोड़ दिया। इस प्रकार कार्तिक मास का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।